हमारा व्याख्यान है जयप्रकाश नारायण के लोकतांत्रिक समाजवाद पर विचार। प्रारंभ में जयप्रकाश नारायण मार्क्स और लेनिन के चिंतन से प्रभावित हुए, लेकिन बाद में जब 1940 के बाद रूसी साम्यवाद के वे कटु आलोचक इसलिए बन गए कि रूस के साम्यवादी दल द्वारा अमानुषिक अत्याचार किए गए, इसलिए उन्होंने लेनिन और मार्क्स का जो साम्यवाद था उस साम्यवाद के वे कटु आलोचक बन गए। उन्होंने ये इस विचार को अपना लिया कि न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए बल प्रयोग की पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कार्य शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण साम्यवाद के नहीं लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर हैं। जयप्रकाश ने इस बात पर बल दिया कि समाजवाद भारतीय संस्कृति के विरुद्ध नहीं है, भारत की परंपराएं शोषणवादी नहीं है। भारत में सदैव ही बंधुत्व और सहयोग के विचार को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली और जाति व्यवस्था का एक मूल विचार यह रहा है कि निर्बल और असहाय व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। वस्तुओं का मिल बांट कर उपयोग करना भारतीय संस्कृति का मूल आदर्श रहा है। जब भारत की परंपराएं उदार समाजवाद के लक्षणों से युक्त है तो भारतीय संस्कृति और समाजवाद को परस्पर विरोधी मानना एक भ्रामक स्थिति ही है। जयप्रकाश के अनुसार विषमताओं का मूल कारण है कुछ व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर बहुत अधिक नियंत्रण और बहुसंख्यक लोग उत्पादन के साधनों से वंचित है। ये कुछ लोग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के बल पर बहुसंख्यक लोगों का शोषण करते हैं। अतः एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण करके ही की जा सकती है। 1940 में उन्होंने रामगढ़ कांग्रेस में प्रस्ताव रखा, जिसका आशय था उत्पादन के प्रमुख और वृहत साधनों पर सामूहिक स्वामित्व तथा नियंत्रण स्थापित किया जाए। उन्होंने आग्रह किया कि भारी परिवहन, जहाजरानी, खनन तथा भारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। जयप्रकाश जानते थे कि भारत और एशिया के अन्य देशों की मुख्य आर्थिक समस्या कृषक या कृषि पुनर्निर्माण की है। वे समाजवाद के लिए औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्गठित करने के साथ ग्राम जीवन को पुनर्गठित करने के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि ग्रामों को स्वायत्त तथा आत्मनिर्भर इकाइयां बनाया जाए। उनके अनुसार भूमि पर वास्तविक किसान यानी जोतने वाले का ही स्वामित्व होना चाहिए। उन्होंने सहकारी तथा सामूहिक खेती का समर्थन किया। सहकारी ऋण व्यवस्था और हाट व्यवस्था तथा सहकारी सहायक उद्योगों की स्थापना का उनके द्वारा समर्थन किया गया। जयप्रकाश क्रांतिकारी समाजवाद के स्थान पर लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर हैं। उनके समाजवादी चिंतन की कुछ अन्य बातें इस प्रकार है। प्रथम, लोकतांत्रिक समाजवाद के भारतीय और विदेशी पक्षधरों की तुलना में वे समाजवाद की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक राज्य की अनिवार्यता पर बल देते हैं। वे अहिंसक जन आंदोलन के मार्ग को अपनाने पर जोर देते हैं। द्वितीय, उनके समस्त समाजवादी चिंतन में नैतिकता का पुट अधिक है। 1940 के बाद उन्होंने समाजवाद संबंधी विचार व्यक्त करते हुए न केवल साध्य वर्ण साधनों की पवित्रता पर बल दिया। समाजवाद की सफलता के लिए जयप्रकाश ने व्यक्तियों की इच्छाओं को सीमित करने की आवश्यकता बताई। इस प्रकार उन्होंने अपने समाजवाद में अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने मानवीय आचरण में नैतिकता को अपनाने पर जोर दिया। तृतीय, समाजवाद की स्थापना में वे मुख्य भूमिका बुद्धिजीवी वर्ग की नहीं, वर्ण शोषित श्रमिक वर्ग की मानते हैं। इस अहिंसक जन आंदोलन में बुद्धिजीवी तो मात्र वैचारिक भूमिका ही निभा सकते हैं। वास्तविक शक्ति काम करने वाले श्रमिकों तथा शोषित वर्गों के समर्थन से ही संभव है।
जयप्रकाश ने राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में विकेंद्रित संरचना को अपनाने का सुझाव दिया। राजनीतिक सत्ता का अधिकाधिक सीमा तक विकेंद्रीकरण हो तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं को महत्वपूर्ण दायित्वों सहित स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। देश भर में गृह उद्योग